गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिजनेस ट्रेनिंग में जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट और सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स? देखो आप लोगों को पढ़ाया गया कि मैनेजमेंट परफॉर्म द वेरियस फंक्शन फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये बात क्लियर है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पर्पस से एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं होते, बल्कि अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देयर आर सम ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप। तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल। क्या होता है? सर्वाइवल। देखो बेटा जब भी कोई नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एस्टेब्लिश होता है तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है इस चीज को एंश्योर करना, इस चीज की गारंटी लेना, इस चीज को 100% सिक्योर करना कि दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव इन द मार्केट। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में किसी भी नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट में सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे आप लोग देखो कम्युनिकेशन मार्केट के अंतर्गत देखो बहुत सारी नई मोबाइल कंपनीज मार्केट में एंट्री करती है, अपने अपने मोबाइल सेट इंट्रोड्यूस करती है, बट ड्यू टू कंपटीशन दे आर आउट ऑफ द मार्केट। लाइक आज हम बात करें भाई, आज से 1 साल पहले 2 साल पहले मार्केट में माइक्रोमैक्स के नाम से, जेन के नाम से कई प्रकार की कंपनियां मार्केट में आई, लेकिन वो कंपनियां मार्केट में आज की डेट में बहुत बैकवर्ड चली गई है, बहुत नीचे चली गई है। उसी के कंपैरेटिवली अगर जियो कंपनी की बात करें तो जियो कंपनी ने आज टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के अंतर्गत अपनी एक आइडेंटिटी, अपना एक प्लेस सिक्योर कर ली। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। माइक्रोमैक्स ये चैन कंपनी, इस प्रकार की जो कंपनी थी, इनका मैनेजमेंट 100% करेक्ट नहीं था। इन्होंने कहीं ना कहीं इफेक्टिव डिसीजंस नहीं लिए, मार्केट कंडीशंस को एस्टिमेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो मार्केट से बाहर है। जियो जैसी कंपनीज है मार्केट में उन्होंने पॉजिटिव डिसीजंस लिए, मार्केट कंडीशंस को एंटिसिपेट किया, जिसकी वजह से आज वो मार्केट में अपनी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी, अपना कोई ना कोई प्लेस सिक्योर करके बैठी हुई। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना। Management by taking the positive decisions ensure the survival of the organization. So this is the first organizational objective, that is survival. तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि every organization want to exist in the market for the long time period, ठीक है। Management by taking the positive decision ensure the survival of the business organization. मैनेजमेंट पॉजिटिव डिसीजंस लेके, कुछ प्रकार के पॉजिटिव डिसीजंस लेके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को एंश्योर करता है। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट। देखो जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंश्योर होता है तो आफ्टर दैट इट स्टार्ट टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। तो आफ्टर ensuring the survival of the organization, the next objective of the management is to earn sufficient profit for the organization.
जियो सिम का ही हम एग्जांपल लेके चलेंगे। जिस समय जियो मार्केट में आया था, सबसे पहले इसने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इंटरनेट, कॉलिंग फैसिलिटी ये सभी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से लोगों ने जियो के नंबर को परचेज किया। उसके बाद 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जियो कंपनी ने क्या किया, लोगों से सब्सक्रिप्शन चार्जेस के रूप में 99 रुपीस लेने स्टार्ट कर दिए। और आज रिजल्ट ये है कि लोगों के पास जियो का नंबर है, जिसकी वजह से उनको जियो में रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। नाउ द जियो कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। तो इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि किसी तरीके से मार्केट में सर्वाइव कर जाए, किसी तरीके से मार्केट में हमारा एक प्लेस बन जाए। जब मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लेस एंश्योर हो जाता है, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट का होना, इवन सफिशिएंट प्रॉफिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैनेजमेंट इस चीज को एंश्योर करता है कि एडिक्वेट प्रॉफिट इज अर्न्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, दैट इज ग्रोथ। देखो बेटा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट प्रॉफिट को अर्न करना स्टार्ट कर देता है, तो आफ्टर दैट द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड इज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं और कोई भी बंदा किसी भी लेवल के ऊपर जाकर सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है। आपका खुद का स्कूल है, आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है। इस आरपी स्कूल की स्टार्टिंग महेंद्रगढ़ से स्टार्ट की गई। महेंद्रगढ़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मैनेजमेंट वहां से अर्न कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने रेवाड़ी में ब्रांच ओपन की, धारवेड़ा में ब्रांच ओपन की, नागौर में ब्रांच ओपन की, गुड़गांव में, बहरोड में। कहने का मतलब हर साल नई ब्रांचेस को ओपन करते जा रहे हैं। किसके? दे वांट टू ग्रो। सेम बात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई होती है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब एक सफिशिएंट प्रॉफिट को अर्न करना स्टार्ट कर देता है, तो इट वांट टू ग्रो, ये ग्रो करना चाहता है, अपनी ग्रोथ को इंश्योर करना चाहता है। अब बात आती है हाउ टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाएगा, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है? तो ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम, increasing the productions, increasing the number of customer etc. भाई, ग्रोथ का कैसे पता चलेगा? जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब आपका सेल्स बढ़ रही है, जब आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें बिजनेस की ग्रोथ को इंश्योर करती है, ये सारी चीजें बिजनेस की ग्रोथ को शो करती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एंश्योर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप ये लिखिए कि एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू ग्रो आफ्टर अर्निंग द सफिशिएंट प्रॉफिट। The growth of the business organization can be measured with the help of increasing the production, increasing the number of employees, increasing the production, etc. And management ensure the growth of the business organization. Management अपने इस तरीके के efforts करता है कि business organization की growth को ensure किया जा सके, business को grow level के ऊपर लेके जाया जा सके। तो these are some organizational objectives. उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है। The needful resources for the business organization is made available by the society. आज आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। रिसोर्सेज चाहिए, सोसाइटी से मिलेंगे। हमारा प्रोडक्शन सेल आउट करना है, इट विल बी सोल्ड टू द सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी। Therefore, it is also the responsibility of the business organization to make their contribution for the welfare of the society. By discharging the responsibility towards the society, the social objective can be achieved. यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के प्रति अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है, सोशल ऑब्जेक्टिव को
अचीव कर सके। अब बात आते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी बातें शामिल होती है, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव मेनली इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सोसाइटी। भाई बिजनेस की ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, प्रोवाइडिंग देम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस, लोगों को सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, वो भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर, अवॉइड एनी टाइप ऑफ adulteration, misleading advertising, profiteering, etc. यानी कि misleading advertising, profiteering, इस प्रकार की जो अनसोशल एक्टिविटीज है उन सभी एक्टिविटीज को अवॉइड करें। तो ये सारी काम करके एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। प्रॉफिटेरिंग का मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट अर्न करना देन द डिजायर प्रॉफिट। भाई जैसे आज आप देखो लॉकडाउन के सिचुएशंस, ठीक है, लॉकडाउन सिचुएशंस के अंदर आपको मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो उस सिचुएशन में लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोगों से नाजायज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, नाजायज प्रॉफिट, क्योंकि दुकानें खुल नहीं रही थी। सिंपल सा एग्जांपल है, स्पेशली मैं बताऊंगा जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट थे, जो टोबैको प्रोडक्ट थे ना, उन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हुई। यानी कि क्या था कि मुझे ये ज्ञान है कि 5 रुपीस का जो टोबैको प्रोडक्ट था वो 50 रुपीस में सेल आउट किया गया। 100 रुपीस 200 रुपीस की जो वाइन्स बोतल थी वो 1000 रुपीस तक की सेल आउट की गई। ये न्यूज़पेपर तक में आए इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब कि इनको प्रॉफिटेबल सिचुएशंस कहा जाता था। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है दे शुड बी अवॉइडेड। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भी कस्टमर की, किसी भी बंदे की मजबूरी का फायदा उठाएं। तो देखो इसमें केवल ये कहा गया इट रेफर्स टू द कंसीडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटी। यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू टेकिंग द कंसीडरेशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी इंटरेस्ट को कंसीडरेशन में लेना बाय द मैनेजरियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। So every business organization is also responsible towards the society. Therefore, discharging the responsibility towards society, the social objective can be achieved. Following are some social objective, जैसे providing employment opportunity, providing better quality product at the reasonable price, avoid profiteering, stop picking, adulteration, misleading advertising, etc. उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है that is पर्सनल ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारे पास है पर्सनल ऑब्जेक्ट। देखो बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसे कहेंगे। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और आप एक बात मान के चलो, आप भी कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएट्स होंगे, आप किसी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्प्लॉइज। अगर आपका एम्प्लॉइज एफिशिएंट है, इफ योर एम्प्लॉय इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विद हिज फुल एफिशिएंसी, देन द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो देखो हम लोग कहते हैं कि एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस के लिए एक यूजफुल एसेट्स है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स है। देयरफॉर वी आर आल्सो लायबल टुवर्ड्स देम। अब बात आती है कि देखो कोई भी वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली तब काम करेगा व्हेन ही इज सैटिस्फाइड, जब वो सैटिस्फाइड है। तो अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वी शुड आल्सो फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। दीस आर कॉल्ड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि देखो ऑर्गेनाइजेशन को अपने खुद के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव, उनकी नीड को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब आप देखो कि जैसे अगर मान लो किसी वर्कर को आपने एम्प्लॉय कर दिया, नौकरी में रख दिया, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाते आप उसको कम सैलरी दे रहे हो, जितनी उसकी एफिशिएंसी है उससे कम सैलरी आप उसको पे कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में ही विल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो मजबूरी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लेकिन एज ही विल गेट ए बेटर अपॉर्चुनिटी ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जैसे उस बंदे के सामने एक बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी, वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि वर्कर काम करे तो उसके साथ साथ उसकी जो नीड है, भाई वर्कर एफिशिएंटली वर्क तब करेगा जब उसकी नीड सेटिस्फाइड हो रही है, जब उस वर्कर को
कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब उस वर्कर को प्रमोशन के चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब वर्कर की जो नीड्स है वो भी सेटिस्फाइड हो गई। तो देखो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर के प्रति हम जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं उनको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ग्रुप है हैविंग डिफरेंट नेचर, और हर बंदे की डिफरेंट नीड्स है, डिफरेंट नेचर है। These people become a part of organization with a view to fulfill the following three needs। जैसे सबसे पहली होती है वर्कर की फाइनेंशियल। देखो every worker join an organization to earn sufficient finance। It is the responsibility of the organization to pay proper, it is the responsibility of the organization to provide fair remuneration to the employees। Second आता है social need। देखो these are those employees who wants सोशल रिकॉग्नाइजेशन। आप लोगों ने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ा है, जिसमें ये पढ़ाया गया था कि एवरी एम्प्लॉय आफ्टर अर्निंग द बेसिक पे वांट टू गेट सोशल रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी उनको मिलना चाहिए, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और तीसरा होता है हायर लेवल नीड। देखो आफ्टर गेटिंग ए सोशल नीड एवरी एम्प्लॉय वांट टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मूव एट अ हायर लेवल, यानी कि हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले कि ही में भी प्रमोटेड एट द हायर लेवल। तो हमें इस प्रकार के ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करने चाहिए सो दैट द एम्प्लॉय गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अपवर्ड। तो इनको हायर लेवल नीड्स कहते हैं। मैनेजमेंट हैज टू इफेक्ट बैलेंस बिटवीन द पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन ऑर्डर टू एक्चुअलाइज हार्मनी, यानी कि मैनेजमेंट को इस तरीके से बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आल्सो बी अचीव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव किए जा सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो ये तो थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द मैनेजमेंट इज नीड, भाई मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। व्हाई इन एवरी एक्टिविटी देयर इज ए नीड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, it is not needed only in business organization but in every type of activity, in everywhere there is a need of management। मैनेजमेंट की जरूरत हर एक्टिविटी में हर जगह के ऊपर पड़ती है, इवन चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी की बात करो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी की बात करो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इवन वी कैन से दैट एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो फेलियर, यानी कि अगर किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू फेल, जो रिजल्ट होगा वो फेलियर के इक्विवेलेंट होगा, रिजल्ट विल बी जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो आप इसमें ये लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट एट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस। यानी कि देखो आज आप घर की बात करो, आपके घर में भी पूरी तरीके से मैनेजमेंट पाया जाता है, अगर मैनेजमेंट हटा दिया जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। कल भी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो आपको सब्जी काटनी है, आप किचन में गए, आपको नाइफ नहीं मिला, आपने पूरे घर में खुद भी की, आपको पता चला कि नाइफ आपका बाथरूम में रखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगर प्रॉपर प्लेस के ऊपर प्रॉपर थिंग्स अवेलेबल नहीं है, यू विल बी गेट फ्रस्ट्रेटेड। आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, प्रॉपर्ली मैनेज का मतलब जैसे टाइम टेबल की बात करो, मान लो आज हम लोग दिल्ली से लेकर दिल्ली से केरल घूमने जाते हैं, लेकिन हमने केवल 2 दिन का टाइम पीरियड निकाल रखा है और हम चाहते हैं कि ट्रेन के थ्रू जाया जाए या बस के थ्रू जाया जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल काम है कि भाई दिल्ली से लेकर केरल तक पहुंचने में ही आपको 2 दिन का टाइम पीरियड चाहिए, तो 2 दिन में कैसे घूम के आओगे। या फिर आपने मान लो चलो 4 दिन का भी टाइम पीरियड ले लिया, तो 2 दिन जाने के और 2 दिन आने के घूमने का टाइम पीरियड होगा,
दैट शुड बी प्रॉपर्ली मैनेज। आपका जो टूरिंग है वो भी मैनेज होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर्ली मैनेज। आज आप लोग क्लास में बैठे हो, इफ यू आर नॉट प्रॉपर्ली मैनेज द रिजल्ट विल बी जीरो। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं सर मैं तो फिजिक्स पढ़ के आऊंगा, ठीक है। आप में से 5 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ने चले गए तो बाकी के 7 स्टूडेंट को मैं बिजनेस स्टडी कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग नीड मैनेजमेंट। हर चीज में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इफ फ्रॉम एनीथिंग मैनेजमेंट विल बी सबट्रैक्टेड, रिजल्ट विल बी ए फेल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज बिलो। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए बेटा हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सम गोल्स along with the organizational goals the personal goals are also to be achieved। मैनेजमेंट इस तरीके के एफर्ट्स करता है कि ग्रुप गोल्स को अचीव किया जा सके। देखो ये कह रहे हैं कि नीडलेस टू से दैट इट इज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी टू अचीव ग्रुप गोल्स ए मैनेजर गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी कि ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? देखो क्या होता है कि आज की डेट में there is a need of directions, leadership and motivation to increase the efficiency। efficiency को बढ़ाइए। आज आप एक कमरे में, आपको ये कहा जाए कि आपको कमरे से बाहर निकल के किसी दूसरे कमरे में जाना। आप में से कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं दीवार को धक्का लगाता हूँ, थोड़ी देर में दीवार सरक जाएगी, उसके बाद मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँ। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी पूरी जी जान आपने लगा दी, आप दीवार को धक्का दे रहे हो, बहुत जोर लगाए हो, दीवार नहीं सकती। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने ताकत हो, कुछ समय के बाद टूटेगी, उसके बाद आप दूसरे कमरे में मूव करोगे। लेकिन अगर मान लो कोई अच्छा पर्सन है, मान लो आप तो ब्लाइंड है, आपने दीवार को धक्का लगाने की कोशिश करी, पावर लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा आपके सामने है, कोई समझदार बंदा आपके पास है, वो ये कहेगा कि बेटा थोड़ा सा मूव करो लेफ्ट साइड आप आए, रूम का दरवाजा खोलो, उसके बाद आप दूसरे कमरे में चले जाओ। तो दैट इज ए स्मार्ट वर्क। आपको डायरेक्शंस दी गई जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई? इंक्रीज हो। तो मैनेजमेंट का काम भी यही होता है लोगों को डायरेक्ट करना, ताकि उनकी जो एफर्ट्स है वो वेस्ट ना हो। इस तरीके से मैनेजमेंट रिसोर्सेज की वेस्टेज को अवॉइड करता है, और जब रिसोर्सेज की वेस्टेज अवॉइड होगी तो दैट विल लीड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो इसमें कह रहे हैं कि मैनेजर इंक्रीज efficiency through the optimum utilization of all the resources like man, material, machine, money, etc. Third है management creates a dynamic organization। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। आप लोगों को डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने बताया था कल कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इजीली एक्सेप्ट द चेंजेस, जो कि चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले। आपको पता है कि टुडे वी आर वर्किंग इन एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोग एक एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जो कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, एंड इट इज द नीड टू चेंज आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना जरूरी है। मैनेजमेंट क्रिएट्स सच ए एटमॉस्फेयर दैट द चेंजेस कैन बी एक्सेप्टेड इजीली। मैनेजमेंट एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि हर बंदा चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट करता है। तो इसमें कह रहे हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। टू फेस द चेंजिंग एनवायरनमेंट मैनी चेंजेस नीड टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एट। यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार के चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, बट पीपल रेसिस्ट चेंजेस। लेकिन लोग जो वर्कर होते हैं वो चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए फेवरेबल एनवायरनमेंट टू इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय टू द बेनिफिट ऑफ अडैप्टिंग टू चेंजेस। यानी कि मैनेजमेंट क्रिएट्स ए फेवरेबल एनवायरनमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ चेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा in every organization many people works and they have different needs, they have different objectives।
कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं प्रॉफिट एंड सेल गेन करने की पर्पस, कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ड्यू टू सोशल ऑब्जेक्टिव। हर बंदे के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। तो देखो हर बंदा जैसे चाहता है कि उसको पार्टिसिपेशन मिले मैनेजमेंट में, उसको प्रॉफिट में शेयर मिले, उसका एक सोशल रिकॉग्नाइजेशन हो, उसको कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं हर बंदे के, हर वर्कर के जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव दिस पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इस तरीके के एफर्ट्स करता है कि जो अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आल्सो बी अचीव। तो ये कह रहे हैं एवरी एम्प्लॉय वांट टू गेट सुटेबल रेम्युनरेशन, ए शेयर इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रमोशन एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ हिज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के रूप में। दिस ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी अचीव इफ दे वर्क व्हाइल यूजिंग देयर फुल एबिलिटी। और ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होंगे जब वो बंदा अपनी फुल एबिलिटी के साथ काम करे। मैनेजर्स मेक्स एम्प्लॉइज एबल थ्रू मोटिवेशन, गुड लीडरशिप, ओपन कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट इसे पॉसिबल बनाता है, यानी कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय को एबल बनाता है अच्छी लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू। एज ए रिजल्ट दे कैन अचीव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी काम करता है। अभी मैंने आपको बताया कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है, तो देखो बाय फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव द मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। आप ये देखो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव then the development of society will be ensured, सोसाइटी की डेवलपमेंट भी ensured। ठीक है बेटा, तो these are some importance of मैनेजमेंट। ये आपकी 1.1 यूनिट कंप्लीट है, आप इसको पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।